जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं कि बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए के पार्टनर वापस आ सकता है। जी हाँ, 1000% की गारंटी वापस आ सकता है। वो तब आएगा जब तुम ये 5 काम करोगे। अगर तुमने नहीं किए, अगर इनमें से 4 काम भी किए ना, 4.5 भी काम किए ना, तब भी वो वापस आ जाएगा। बस ये 5 काम कर लो, कसम खा लो, कॉपी पेन उठा लो, डायरी ले लो, उस पर नोट कर लो। आपने करना क्या है? सबसे पहला काम है उसको ब्लॉक करना है। जी हाँ, ब्लॉक करना है। सही सुन रहे हो आप, ब्लॉक करना है। दूसरा काम ये करना है कि उसे ट्रेस नहीं करना, वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किसके साथ जा रही है, ठीक है, क्यों जा, मतलब ये इन चीजों में अपनी जिंदगी नहीं उलझानी है। तीसरा काम ये करना, उसकी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी है। हम क्या करते, जैसे हमें पता लगता वो किसी से बात करने लगता, हम उसमें क्या करते, कबाब में हड्डी बनने लग जाते। जी हाँ, कबाब में हड्डी बनने लग जाते। नहीं बनना तुमने। चौथा काम ये है कि उसको अपनी तरफ इंप्रेस नहीं करना, हाथ नहीं जोड़ने, पैर नहीं पकड़ने, मिन्नतें नहीं करनी, ठीक है, कि तुम फिर से हमारी जिंदगी में वापस आ जाओ, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ तोड़ के लेके आएंगे। कुछ ना कर पाओगे तुमसे, गधही का बाल सीधा नहीं होगा। चांद तारे तोड़ने की तो बात छोड़ दो, ठीक है। पांचवा काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। पहले 4 काम सुन लो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारे पैर कांपेंगे, तुम्हारा दिमाग, दिल, सब कुछ काम करना बंद कर देगा। हैंग हो जाओगे तुम कि भैया उसे ब्लॉक कैसे करेंगे, मतलब इतना 5 साल 6 साल का हमारा पुराना प्यार, और तुम कह रहे हो ब्लॉक कर दो। जी हाँ, ब्लॉक कर दोगे अगर तुम अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हो तो। हाँ, अगर तुमने नहीं पाना चाहते हो, उसकी यादों में वो लैला मजनू वाला सीन करना चाहते हो, कर ही जाओ। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मुझे भी नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे रोने से, गिड़ने से, भिखमंगे बन जाने से अगर सभी की गर्लफ्रेंड वापस आती तो आ जाती, कब की आ जाती। मेरी भी आ जाती, मैंने भी ऐसे हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, मिन्नतें कर ली, सब कुछ करके देख लिया। बट मेरी बात मारो, मेरी सलाह मानो आप, मेरी रिक्वेस्ट मानो आप, उसे ब्लॉक कर दो। मान जाओ मेरी बात। नहीं मानोगे तो भैया तुम्हारा अपना कर्म है, ठीक है। 4.5 टॉपिक तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, चीजों को फॉलो कर लोगे, मान जाओगे तो पक्का 1000% की गारंटी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी वो। ऐसे तुम अपनी बंदी या बंदे को इस दर से ब्लॉक मारते हो, उसको सीधा सिग्नल जाता टपा कर, भैया इसे क्या हुआ, कल तक साला हमारे बिना तड़प रहा था, चीख रहा था, मर रहा था कि बेबी मर जाएंगे, प्राण निकल जाए, गोटियां यहाँ पे आके फंस चुकी थी, लेकिन आज इसने हमें ब्लॉक कर दिया, हमें, मतलब उसके ईगो पे बात आ जाएगी। तब उसको रियलाइज होगा तुम्हारे प्यार का, यार इसकी जिंदगी में फिर से वापस चलना चाहिए। पहली बात तो ये, पहला टॉपिक अगर तुम फॉलो कर लोगे, हो सकता है, मतलब बहुत जल्दी चांसेस है, 70% तुम काम कर लोगे, 30% रह जाएगा। वो तुम 4 टॉपिक अगर फॉलो कर लो, 1000% की गारंटी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा पार्टनर फिर से वापस आए, तुम्हारी जिंदगी मस्त बन सकती। मस्त तब बनेगी जब तुम बनाओगे, अदरवाइज तो नरक ही बनेगी। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मोटा मोटा का निचोड़ तुम्हें ये है कि अगर तुम अपने, मतलब लव मैरिज करोगे, रिलेशनशिप वाला जो तुम्हारा प्यार है, रिलेशनशिप का साफ सीधा सिग्नल है कि बस गुलामी, गांड गुलामी करते रहो, जवानी से लेके बुढ़ापे तक करते रहोगे, ठीक है। मान लो जिनकी लव मैरिज हुई है, उनके छाती पर बब्बूर का पेड़ जमा पड़ा, वो मतलब रो रहे हैं, अंदर अंदर से कूक मार के रो रहे हैं, भाई बेबी तुम जानो तो वैसे तुम वो, अगर नहीं करेंगे गांव में अपने बिलना धकिया लेंगे वो, ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत सिस्टम खतरनाक बन चुका है, ठीक है। झेल ना पाओगे, कहने का मतलब ये है। दूसरा टॉपिक ये है, वो उसे ऑनलाइन चेक नहीं करना, वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किसके साथ में जा रही है, उसकी अपनी लाइफ है, ठीक है, तुम्हारी अपनी लाइफ है। अगर तुम 24 के 24 घंटे उस पर इन्वेस्ट कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बचा के बाबा का घंटा वो बजाओगे तुम, क्या रह गया तुम्हारी जिंदगी में? कुछ बचा नहीं बचा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किसके साथ है, बस उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखने की क्षमता बहुत कम, बहुत रेयर लोगों में होती है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे अंदर है, तुम रख सकते हो, तुम उसे ब्लॉक कर सकते हो, तुम अपना धैर्य बना के रख सकते हो, तुम उसका लाशी नहीं दे सकते हो, तुम उसकी डीपी नहीं देख सकते, वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किसके साथ में जा रही, क्या कर रही है अपनी जिंदगी में, तुम कर सकते हो ये बात। बट उसके लिए धैर्य बना के रखना पड़ेगा, खुद को डेली डेली मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। अगर तुम डेली डेली मोटिवेट होना चाहते हो तो इस चैनल के नीचे वहां देखो, वो सब्सक्राइब वाला लिखा होगा बटन, वहां पे टच करके ऐसा दबा दो, ठीक है। जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तुम टपा करके तुम्हारे पास पहुंचेगी, तुम देख लो और अपनी बंदी को जिंदगी में वापस पा सकते हो। भैया हर चीज पॉसिबल है, हर चीज, ठीक है। बस तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे नाड़ियों, तुम्हारे रोम रोम में बस जाना चाहिए कि उसे पाना है, किसे पाना है,
तुम्हारी बंदी को पाना, ठीक है। और तुम उसके पीछे अपनी जिंदगी खपाओगे, बर्बाद करोगे, तो भैया कुछ ना हासिल कर पाओगे। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर, जो तुम करना ही नहीं चाहते, ढीठ बन चुके हो। सुबह 10 बजे सो के उठोगे तो भैया कब तुम अपने ऊपर काम करोगे, कब, सोच के देखो। तीसरा टॉपिक है, ये नहीं करना, ये नहीं करना कि बेबी मर जाएंगे, प्राण चले जाएंगे, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है, हमारे प्राण बार बार ऊपर नीचे हो रहे, क्या हो रहा है भैया, कंटाप जड़ेंगे, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं से कई बार ओवर हो जाता हूँ, मैं अपने लाइक समझ नहीं पाता हूँ, बता नहीं पाता, बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, बट जो चीजें मतलब मन में आती है बोल देता हूँ। हमारे पास लिखी रखी है, ये तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये कॉपी मेरी, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी, दूसरी ये रही, बहुत बहुत कुछ है हमारे पास। बट जो चीजें तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, पकड़ लोगे भैया, तुम्हारी जिंदगी निहाल हो जाओगी, मस्त हो जाओगी तुम्हारी जिंदगी। जैसे हम अपनी जिंदगी में खुशहाल, ये डिपार्टमेंट जो तुम देख रहे हो ना, था नहीं ये पूरा एकदम गंजा वंजा हो चुके थे, ठीक है। डिप्रेशन में रह रहे के 2 महीने रहे, 3 में इतना बड़ा कैप्सूल आता, रेड कलर का होता है डिप्रेशन का, खा के तब रात को नींद आती थी, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, पता नहीं कब नींद आएगी। उसके बाद 10 बजे तक सो रहे, जॉब पे जाते, वहां पे अलग गालियां पड़ती, बहुत कुछ हुआ भैया, बहुत। तुम झेल ना पाओगे, ऐसा कहने का मतलब तुम झेल ना पाओगे। तो मेरी सलाह यही है, रिक्वेस्ट नहीं करना, जो जहां जैसे अपनी जिंदगी में खुश है उसे खुश रहने दो। तुम अपने आप को खुश रहने का टॉपिक देखो। जैसे ही तुम अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे, सामने वाले के दिमाग में सीधा सिग्नल जाता, भैया ये तो साला मर रहा था, कल तक तड़प रहा था कि भैया फांसी लगा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हुआ क्यों नहीं है ऐसा, ठीक है। तो वो फिर से तुम्हारे बारे में सोचने लग जाएगी, या लग जाएगा, ठीक है। बट उसे मौका दो, थोड़ा डिस्टेंस दो, थोड़ा टाइम दो हर चीज के लिए। अब जैसे तुम्हारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था, तो सीधे थोड़ी तुम एक दूसरे से नंबर शेयर किए जाके तुम मिल लिए, मतलब ऐसा कुछ 2 to 5 हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। पहले इसको टाइम दो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस, ठीक है। जब एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने से पहले उसे 9 महीने मम्मी के पेट में रहना पड़ता है, समझे उस चीज को। तो यहाँ पर हर चीज का एक प्रोसेस है, जब तुम प्रोसेस को फॉलो करो, हर चीज तुम्हारी हो जाएगी, हर चीज, ठीक है। और चौथी है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, वो खुश है, दुखी है, क्लेश चल रहा है, रो रही, गिड़ रहा है, इन चीजों को जानने की कभी कोशिश मत करना, कभी मत करना, करना ही मत। मतलब आज ही ऐसा गंगा जल पकड़ लो, उसकी कसम खा लो कि आज के बाद हम, मतलब उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है हम नहीं जानेंगे, बस। जब तक तुम्हारा रिलेशन था, तुम्हारी थी, तुमसे बात हो रही थी, हर चीज सब तुम्हारे हिस्से की बात हो रही थी, तब तक वो सब चीजें ठीक है, पॉसिबल थी। बट अब वो अगर अपनी जिंदगी में खुश है तो खुश रहने दो, ठीक है। उसके पीछे नहीं भागना, ठीक है, उसके पीछे नहीं भागना। वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही है, ठीक है, किससे बात कर रही है, किसके साथ में रिलेशन रख रही है, किसके साथ में मतलब मिलने जा रही है, किसको कहाँ क्या कर रही है, उसकी जिंदगी में अपनी दखलंदाजी नहीं देनी है। जब तुम दखलंदाजी देने लग जाओगे, तुम्हारी जिंदगी नर्क बननी स्टार्ट हो जाएगी, नर्क, घुटन होगी। तुम्हारी जो जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीने में घुटन होगी, मर जाओगे तुम, तड़प तड़प कर मरोगे, चीख चीख करोगे, और तुम्हारी चीखें सुनने के लिए कोई नहीं होगा। उसके पास 1000 लोग हैं, 1000 लोग। तुम्हें ऐसा लगता हो कि भैया मतलब उसकी जिंदगी में सिर्फ हम ही, तो चूतिया हो तुम, एक नंबर के, एक नंबर के चूतिया हो, सच तुम्हें बता रहे हैं। उसकी जिंदगी में 36,000 लोग हैं, 1000 लोग होंगे उसके, उसकी पीठ पे ऐसे ऐसे जाके थपथपा देंगे कि बेबी तुम हमारी जान, वो तो नल्ला था, हराम जा, तुम्हें गालियां दे रहे हैं वो तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हें बताया जाएगा ऐसा वो बर्बाद है, वो चूतिया, वो कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, ऐसा तुम्हारी जिंदगी में, हम फ्रेंडशिप करते हैं, हम रिलेशन में आएंगे, हम शादी करेंगे, ये करेंगे, हालांकि वो साला हराम ज्यादा उसका भी यूज लेगा, ठीक है। और जिसके साथ में तुम्हारी बंदी जा रही, तुम्हें ऐसा लगता होगा, तुम्हें तुम्हारे दिमाग में कभी चलता होगा कि भैया वो उससे सच्चा प्यार कर लेगी, उसकी शादी का, कुछ ना करेगी रे, कुछ ना करेगी। जैसे तुमने उसका यूज लिया, वैसे वो लड़का भी उसका यूज लेगा, खत्म कर लेगा, उसके पिछवाड़े भी लात में, बाद में कहेगा हमारा तो फ्यूचर खतरे में आ गया, हमारी मम्मी नहीं मान रही, हमारी फैजाबाद में मौसी भी आई, वो मान नहीं रही रिश्ते को, हम नहीं कर पाएंगे शादी, मुकर जाएगा। जैसे तुमसे वो मुकर गया है, वैसे वो लड़का उसे, क्योंकि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभासुम, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपने खेतवा में तुम मकाई बोए हो, तो गेहूं काटबो, नहीं काट पाइबो बाबू, नहीं काट पाइबो। समझो इस चीज को, समझो, अपने दिमाग की मेमोरी में बिठाओ, नहीं बिठाओगे तो भैया नरक बन जाएगी। और पांचवा सबसे फाइनल टॉपिक यही है कि तुम्हारा निचोड़, जैसे तुम कच्चे निचोड़ करने के बाद में सूखने डालते हो, जो तुम्हारा रिजल्ट है, 1 साल तुम पढ़ाई करते हो, जो उसके रिजल्ट आता, तो उसका रिजल्ट यही है कि मत लाओ अपनी जिंदगी में। क्योंकि जो एक बार छोड़ दिया, जूठी थाली में तुम अपनी फेवरेट सब्जी खा सकते हो, नहीं खा सकते हो ना।
तो वैसे ही एक बार जो चला गया, जो छोड़कर चला गया, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें इमोशंस के साथ में खिलवाड़ कर दिया, तुम्हारे मेंटल सिस्टम की ऐसी तैसी फेर दी, तुम्हारे कैरियर की ऐसी तैसी फेर दी, तुम्हारे कैरेक्टर की ऐसी तैसी फेर दी, तुम्हारे फ्यूचर की ऐसी तैसी फेर दी, तो ऐसे झांटू क्वालिटी के इंसान को अपनी जिंदगी में लाके करोगे यार? क्या करोगे अपनी जिंदगी में? एक रीजन ऐसा बता दो जिससे तुम्हें फायदा हो रहा, जिसकी फितरत, जिसकी नस नाड़ियों में खून के कतरे में ये चीटिंग बच चुकी हो, नहीं समझा सकते तुम। मान जाओ मेरी बात और अपनी जिंदगी खुशहाल बनाओ, मस्त बनाओ। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचो कि जिंदगी तुम्हारी कितने, भगवान जी के साथ में तुम्हारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि तुम 200 साल यहाँ पे जिंदा रहोगे धरती में। नहीं रहोगे मेरे बाबू, नहीं रहोगे। ये जो तुम डिप्रेशन वाली, जो क्लेश वाली जिंदगी जी रहे हो, मेरे हिसाब से 2-4 साल बहुत तुम कह दिए, 2-4-6 महीने में निपट जाओगे। मान जाओ मेरी बात। ऐसे क्लेश में अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है। तो एवरी मोमेंट मतलब तुम्हारा खुशहाल होना चाहिए, हर चीज और एंजॉय के साथ गुजरनी चाहिए। अभी होली आ रही, एंजॉय करो पूरी जिंदगी, ठीक है। पैसा कमाओ, तीन जिंदगी में सिर्फ 3 चीजें मजबूत करो, ठीक है। फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली। अगर तुम मेंटली मजबूत हो, संसार पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मुट्ठी में है। भगवान तुमसे खुद मिलने आएंगे, बाबू कहाँ हो, मतलब हमसे मिलो, हमारे साथ चलो, तुम्हारा स्वर्ग में तुम्हारी कुटिया बनवाएंगे, ऐसा हो जाएगा। मान लो मेरी बात। तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली। जब तुम फिजिकली होगे तो सब चीज, मतलब पूरा सिस्टम तुम्हारे अधीन होगा, सिस्टम, ठीक है। हर चीज तुम्हारे अधीन से, तुम्हारे हिसाब से चलेगी। और बहुत कुछ होगा यार, ऐसा कर लो, बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तुम्हें तुरंत पहुंच सके तुम्हारे पास। और ये जो तुम क्लेश वाली जिंदगी जी रहे हो ना, इस चीज से बाहर रहो, मस्त बनाओ अपनी जिंदगी, ठीक है। और अगर भैया ऐसे रोने से, गिड़गिड़ाने से, हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने से किसी की वापिस आती, तो सभी हमारी वाली भी वापिस आ जाती। सच बता रहे, मान लो मेरी बात, इससे कुछ ना होगा। 5वां टॉपिक फॉलो करना, बस 5वां, पहला और 5वां, बस। संसार, पूरे ब्रह्मांड तुम्हारी मुट्ठी में, खुशहाल, कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल, तुम्हारे गुर्दे के अंदर खुशी छुपी बैठी है। निकाल लो, ऐसे ऐसे निकालो, इसे देखो आराम से, समझे इस चीज को।